बाबा जी की साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी गुरु नानक देव जी महाराज की है। आपने सत्संग में देखा होगा, कई बार बाबा जी गुरु नानक देव जी महाराज का उदाहरण देकर समझाते हैं। आज की साखी गुरु नानक देव जी महाराज और मर्दाना भाई की है। एक बार की बात है, गुरु नानक देव जी महाराज और मर्दाना भाई एक शांत वातावरण, शांत माहौल में बैठे थे। दोनों गुरु नानक देव जी और मर्दाना भाई रूहानियत की बातें कर रहे थे। दोनों कुदरत के शांत माहौल, रूहानी वातावरण में बैठे थे। गुरु नानक देव जी और मर्दाना भाई जब आपस में बातें कर रहे थे तो मर्दाना के मन में एक सवाल आया। जो गुरु जी के पक्के शिष्य थे, मनुष्य स्वभाव के थे, उनको गुरु से कुछ ना कुछ जानने की इच्छा होती थी। मर्दाना भाई ने गुरु नानक देव जी महाराज की ओर देखा और अपने दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे सच्चे बादशाह, हे जगत के तारनहार, मेरे मन में एक दुविधा है और इस दुविधा का मेरे पास कोई उत्तर नहीं है, कोई इलाज नहीं है। इस संसार में बहुत सारे लोग शिव जी को भगवान मानते हैं। सदियों से लोग शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं, उसके नाम का व्रत भी रखते हैं। क्या सचमुच में शिव जी भगवान है? क्या वो इस सृष्टि के सृजनहार है? गुरु नानक देव जी महाराज, जो कि जानी जान है, जिनकी दृष्टि पूरे ब्रह्मांड के पार देख सकती है। गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराते हुए मर्दाना भाई की ओर देखा। गुरु नानक देव जी के चेहरे पर तेज नूर था। वो मर्दाना भाई को बड़े प्यार से समझाते हैं कि मर्दाना, लोग भ्रम में पड़े हुए हैं, भ्रम के जाल में फंसे हुए हैं। शिव जी कोई परम परमात्मा नहीं है और ना ही कोई अकाल पुरख है। वो भी एक देवता है, जैसे बाकी देवी देवते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, मर्दाना, एक बात याद रखना, देवता कोई भगवान नहीं होता। गुरु नानक देव जी ने मर्दाना को अच्छी तरह तसल्ली से समझाया कि देवी देवते तो इस ब्रह्मांड में बहुत सारे होते हैं, लेकिन ईश्वर अकाल पुरख परमात्मा वो सिर्फ एक है, वो एक ओंकार है। इस सृष्टि की, ब्रह्मांड की, खंड तारे ग्रह की रचना उस एक ईश्वर अकाल पुरख ने की है। ये जो देवी देवते होते हैं, इन्होंने कठोर तपस्या भक्ति की होती है। अपनी तपस्या और भक्ति के बल पर इन्होंने अकाल पुरख से वरदान प्राप्त किए हैं। इन वरदानों से सिर्फ उन्होंने अपनी उम्र लंबी की है और कुछ खास ताकत भी हासिल की है, जिसमें बड़ी बड़ी ताकतें हासिल है। गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़े गंभीर होकर कहा, मर्दाना, जब इन देवी देवताओं की वो लंबी उम्र भी पूरी हो जाएगी, उनको भी मुड़ के इस 84 लाख जूनी में से गुजरना पड़ेगा। वे जन्म मरण से मुक्त नहीं है, लेकिन जो सच्चा ईश्वर है, जो निराकार है, जो अजर है, जो अमर है, जो अजर है, जो अमर है, उसका ना जन्म होता है और ना उसकी मृत्यु होती है, ना उसकी मौत होती है। वो ईश्वर तो सृष्टि बनने से पहले भी था और आज भी है। जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, सारी सृष्टि, ब्रह्मांड, ग्रह, सब कुछ, वह ईश्वर तब भी रहेगा। ईश्वर मालिक वो है जो सारी दुनियाई सुख दुख से दूर है। भाई मर्दाना बड़े ध्यान से गुरु नानक देव जी के वचन सुन रहे थे, पर मर्दाना की जिज्ञासा अभी पूरी शांत नहीं हुई थी, उसकी इच्छा अभी पूरी नहीं हुई थी। मर्दाना ने गुरु नानक देव जी से फिर सवाल किया, अगर शिव जी भगवान नहीं है तो वो कौन है? उनका इस सृष्टि पर क्या काम है? गुरु नानक देव जी महाराज बोले, मर्दाना भाई, ध्यान से सुन और समझ। जब इस निराकार अजर परमात्मा ने अपना खेल रचने के लिए इस सृष्टि का निर्माण किया और इस सृष्टि को चलाने के लिए परमात्मा ने उनकी अलग अलग ड्यूटी लगाई, सबको अपने अलग अलग काम बांट दिए। सबसे पहले उस परमात्मा ने ब्रह्मा को बुलाया, उसको जीवों को जन्म देने की जिम्मेदारी दी। फिर उस परमात्मा ने विष्णु को भी बुलाया, उसकी ड्यूटी लगाई पूरी सृष्टि के जीवों का पालन पोषण करना, जीवों के लिए खाने पीने का इंतजाम करना, यानी जीवों के लिए रोटी पानी का इंतजाम करना। उसके बाद निराकार परमात्मा ने शिव जी को बुलाया, उसकी ड्यूटी लगाई, उसको जो काम सौंपा गया, जब किसी जीव का समय पूरा हो जाए तो उस जीव को मौत देना शिव जी को सौंपा गया। इसलिए शिव जी को महाकाल भी कहा जाता है। वो सब देवता परमात्मा का हुक्म का पालन कर रहे हैं, परमात्मा के हुक्म के अंदर रहकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने अकाल पुरख की ताकत को जानने के लिए और मर्दाना को अच्छी तरह समझाने के लिए
एक साखी सुनाई। गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना, जब उस परमात्मा ने देवी देवताओं को उनके काम के अनुसार उनको ताकत और वरदान दिए, उनकी भक्ति के बल पे उनको परमात्मा ने जो शक्ति ताकत वरदान दिए थे, इसी तरह इंद्र देवता को भी एक वरदान मिला था कि वो समय समय पर आकर समय अनुसार धरती पर बारिश करेगा, जो धरती पर फसल हो सके, जीव जंतुओं को पीने के लिए पानी, पेड़ पौधों के लिए फसल के लिए धरती पर बारिश करेगा। ये इंद्र देवता की ड्यूटी लगाई गई। यह सब देखकर शिव जी उस परमात्मा के आगे विनती करने लगे कि हे परमेश्वर, हे मालिक, मुझे भी कोई ऐसा वरदान बख्शो, ऐसा वरदान दो जिसके साथ मेरी शक्ति का प्रगटावा हो सके, शक्ति का पता चल सके। शिव जी ने उस परमात्मा से मांग की कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए, जब भी मैं डमरू बजाऊं धरती पर जोरदार बारिश हो जाए। परमात्मा तो दयालु होते हैं। परमात्मा ने शिव जी की मांग को पूरा कर दिया। उस ईश्वर ने शिव जी को वो वरदान दे दिया जो उसने मांगा था, डमरू बजाने पर धरती पर जोरदार बारिश हो जाए। वरदान मिलने के बाद शिव जी के मन में अपनी ताकत, अपनी शक्ति का एहसास जागा। शिव जी अपनी उस ताकत, उस शक्ति को आजमाने के लिए धरती पर आए। जब शिव जी पृथ्वी पर आए तो उसने एक अजीब नजारा देखा। पृथ्वी पर सूखा पड़ा हुआ था, दूर दूर तक पानी का कोई निशान नहीं था और बारिश की कोई संभावना नहीं थी। शिव जी ने देखा कि एक गरीब किसान अपने खेत में पसीने से लथपथ बड़ी लगन से हल चला रहा था। शिव जी उस किसान के पास गए और बड़ी ही हैरानी के साथ बोले, ए मूर्ख इंसान, तू इस सूखी हुई धरती पर कठोर मिट्टी पर क्यों हल चला रहा है? क्यों इस कठोर जमीन पर अपना पसीना बहा रहा है? क्या तुझे नहीं पता आने वाले अगले 13 साल तक पृथ्वी पर बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ेगी? तेरी ये मेहनत बिल्कुल बेकार है। असल में संगत जी, शिव जी को अपने वरदान का मान था, अपने वरदान का अहंकार था। उन्होंने फैसला किया था कि अगले 13 साल तक वो डमरू नहीं बजाएंगे और डमरू के बजाए बिना बारिश नहीं होगी। शिव जी को पक्का विश्वास था कि सूखा पड़ा रहेगा, धरती पर 13 साल बारिश नहीं होगी। किसान को ये बातें बोलकर शिव जी अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। पर संगत जी, कर्मों का सिद्धांत कुछ और ही कहता है, कर्मों का खेल कुछ और ही है। अगले दिन जब शिव जी वापिस आए और उसी रास्ते से गुजरे तो उन्होंने जो देखा उसे देखकर शिव जी बहुत हैरान हो गए। वो किसान आज भी उसी मेहनत लगन से पसीने से लथपथ हल चला रहा था। उस किसान की आंखों में कोई निराशा नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा विश्वास था। यह देखकर शिव जी को गुस्सा आ गया। उसने किसान को रोका और थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, भले मानस, मैंने तुझे कल भी समझाया था कि अगले 13 साल तक आसमान से पानी की एक बूंद भी नहीं पड़ेगी। क्या तुझे मेरी बात समझ नहीं आई? तो फिर भी पागलों की तरह अपना कीमती समय और अपनी ताकत क्यों बर्बाद कर रहा है? वापिस घर जाके आराम कर। उसके बाद उस साधारण किसान ने जो जवाब दिया, उसके अंदर इतनी गहरी सोच छुपी हुई थी कि देवताओं को भी आश्चर्य में डाल दिया। किसान ने अपना पसीना पोंछा और बड़े सत्कार और ध्यान से शिवजी की बात सुनी। किसान ने बड़े शांत स्वभाव से कहा, महाराज, मैं आपकी बात को समझ गया। आप सच बोल रहे हो। शायद 13 साल तक बारिश ना हो। आज नहीं तो 13 साल बाद किसी न किसी दिन बारिश होगी। जरा सोचो, अगर मैं ये सोचकर हल चलाना बंद कर दूं, काम करना बंद कर दूं कि 13 साल तक बारिश नहीं होगी, तो मेरा शरीर तो आलसी हो जाएगा। किसान ने आगे कहा, मुझे सबसे बड़ा डर ये है, अगर मैं 13 साल तक खेत में नहीं गया तो हो सकता है कि मैं हल चलाना ही भूल जाऊं। मेरा हुनर, मेरी कला खत्म हो जाए। मेरा हुनर, मेरी कला खत्म हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा, जब मैं अपना काम भूल गया तो मेरी आने वाली पीढ़ी, मेरे बच्चे क्या सीखेंगे? वो भी हल चलाना नहीं सीख पाएंगे, वो भी हल चलाना नहीं सीख सकेंगे। हमारा किसानी का वजूद ही खत्म हो जाएगा। हम अपना कर्म करना ना भूलें। बस इसी डर से मैं रोज खेत में आता हूँ कि मैं अपना कर्म करना न भूल जाऊं। मैं तब तक हल चलाता रहूंगा जब तक बारिश नहीं होती। मेरा काम कर्म करना है, फल देना उस ईश्वर के हाथ में है। संगत जी, किसान की ये अथा भरी ज्ञान की बातें सुनकर शिव जी को भी अंदर से जोड़ के रख दिया।
शिव जी को भी अंदर से झंझोड़ के रख दिया। शिव जी बिना कुछ बोले चुपचाप आगे चल पड़े और आगे चलकर एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ गए। उसके मन में किसान के वो बोल गूंज रहे थे। किसान की वो बातें शिव जी के मन में चल रही थी कि मैं हल चलाना न भूल जाऊं। शिव जी गहरी सोच में डूब गए। अचानक शिव जी के मन में ख्याल आया कि किसान ठीक बोल रहा था कि वो 13 साल तक हल नहीं चलाएगा तो हल चलाना भूल जाएगा। मैंने भी 13 साल तक डमरू न बजाने का प्रण लिया है कि मैं 13 साल तक डमरू नहीं बजाऊंगा। अगर मैंने 13 साल तक डमरू नहीं बजाया, कहीं ऐसा ना हो कि मैं डमरू बजाना ही भूल जाऊं। अपनी कला को भूल जाने के डर से शिव जी ने बिना कोई देरी किए अपना डमरू निकाला और उसे बजाना शुरू कर दिया। वो ये देखना चाहते थे कि उनको डमरू चलाना याद है, कहीं वो भूले तो नहीं। उस डमरू की आवाज पूरे ब्रह्मांड तक गूंजी और कुदरत का नियम ने अपना काम किया। परमात्मा का दिया हुआ वरदान ने अपना काम किया। वो वरदान सच साबित हुआ। आसमान में काले बादल छाए, बिजली कड़की और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। धरती की प्यास बुझनी शुरू हुई। जब मूसलाधार बारिश हो रही थी तो शिव जी को एकदम से होश आया। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? मैंने तो खुद ही प्रण लिया था कि मैं 13 साल तक डमरू नहीं बजाऊंगा। मैं एक साधारण से इंसान की बात सुनकर डर गया और मैंने अपना प्रण तोड़ दिया। उसके बाद शिव जी को एहसास हो गया कि इस संसार में कोई भी देवता, कोई भी ताकत उस अकाल पुरख के हुक्म के आगे नहीं चल सकती। सारी ताकत, सारी शक्ति, वरदान उस परमात्मा के हैं। जो वो चाहेगा वही होगा। शिव जी ने अपने दोनों हाथ जोड़े, आंखें बंद करी और उस निरंकारी परमात्मा से अपनी गलती, अपना अहंकार की माफी मांगी। शिव जी ने कहा, हे ईश्वर, मैं भ्रम में था। होता वही है जो तेरी रजा होती है। हम देवते भी तेरे ही बनाए हुए हैं। मैं तो आपका एक छोटा सा सेवक हूँ। पूरी साखी सुनने के बाद गुरु नानक देव जी ने मर्दाना की ओर प्यार से देखा और पूछा कि मर्दाना, तेरे मन में अभी भी कोई सवाल है, कोई शंका है? तुम बेफिक्र होकर पूछ सकते हो। मर्दाना भाई की रूह तृप्त हो चुकी थी। मर्दाना भाई ने गुरु नानक देव जी के चरणों में माथा टेका और बोले, नहीं गुरु जी, मेरे अंदर जो जिज्ञासा थी वो आपने शांत कर दी। अब मेरे पास कोई सवाल नहीं है। आज मुझे समझ में आ गया, असली मालिक वही अकाल पुरख है, निरंकार अजर अमर ईश्वर है। बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, नामदान लेने से पहले मेरे मन में भी यही सवाल था कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी हर दम आंखें बंद करके तपस्या करते हैं, भक्ति में लीन रहते हैं। वो तो सभी देवी देवताओं से बड़े हैं, तो फिर वो किसकी तपस्या करते हैं, किसकी भक्ति में लीन रहते हैं? जब बाबा जी ने सत्संग में ये उदाहरण देकर समझाया, तब मेरे को विश्वास हुआ, पता चला कि सबसे बड़ा मालिक ईश्वर वो निरंकार अजर अकाल पुरख है। संगत जी, ऐसी ही साखी के साथ फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए आज्ञा। बाबा जी की साध संगत जी। राधा स्वामी जी।